नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। देखिए, मेरी मौजूदगी जो है आज फरीदाबाद में, और यहाँ पर जो विश्वरूप चौधरी डॉक्टर साहब हैं, वो यहाँ पर एक नई बुक लेकर के आप सबके सामने आए हैं। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीन जो है हमारे इंसान के शरीर को ख़राब कर दिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर उनका कहना है कि कैंसर जैसी बीमारियाँ भी जो है नेचुरल जो एलोपैथी दवाइयाँ होती है, नेचुरल दवाइयाँ होती है, उनसे सही हो सकती है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनमें यहाँ पर उन्होंने बताया कि जिस तरह से उनकी एक नई बुक लॉन्च हो रही है जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं जो नेचुरली तरीके से आपको स्वस्थ रखने की कोशिश करती है। इसी के साथ जो है हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। उनसे जुड़कर जानते हैं कि क्या था आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस तरह से जो उनकी बुक है यहाँ लोगों के लिए मददगार साबित होती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कोरोना हमारे देश में, हमारे दिल्ली में फिर से आ गया है। हमारे साथ भी कोरोना खड़ा है। मैं दिखाना चाहूँगी, एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कोरोना को दिखाया जाए कि यहाँ पर कोरोना बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर फिलहाल देखिए, बताना चाहूँगी एक मुखौटा मैंने एक इंसान जो है कोरोना के सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर विश्वरूप चौधरी हैं जो इस बारे में बता रहे हैं कि कोरोना किस तरह से जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कोरोना के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। राइट, प्रोपेगेंडा मीडिया में। तो अगर कोई लोग पूछते हैं कोरोना से कैसे बचा जाए, तो मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, टीवी देखना बंद कर दीजिए। कोई कोरोना नहीं है। टीवी देखेंगे तो कोरोना है, हॉस्पिटल जाएंगे तो कोरोना है। वो हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या करेंगे, जाते ही कैंसर के लिए जाएं, हार्ट अटैक के लिए जाएं, किसी भी बीमारी के लिए जाएं तो बोलेंगे कोरोना टेस्ट करो। कोरोना टेस्ट का खेल कुछ ऐसा है कि हर 10 में से एक टेस्ट पॉजिटिव आ ही जाता है। ये मैंने कई बार बोला है, साबित भी किया है। तो मान लो एक दिन में 100 पेशेंट एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव दिखाई देंगे टेस्ट के आधार पे। उसको आधार बना के आप जिस काम के लिए हॉस्पिटल गए थे, मान लो आप किसी से मिलने ही गए थे, उसको छोड़ के आपको पकड़ के बोल देंगे आप कोरोना पेशेंट है, यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अब तो आपका इलाज करके रहेंगे। इलाज के नाम पे जहरीली दवाइयाँ, रेमडेसिविर, लेपनोविर, रेटनोविर और जब देंगे तो कुछ लोग टपक पड़ेंगे, मर जाएंगे जैसे पहले हुआ था। तो यही खेल चल रहा है। हालांकि आपको समझ आ गया ये बात, लेकिन उसको सबूतों के साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इस किताब के माध्यम से आज आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हॉस्पिटल ट्रैप, किस तरह से जाल बिछाया जा रहा है, किस तरह से बिछाया जाएगा, आपको क्या करना है। और 150 लोगों के टेस्टिमोनियल है जिन्होंने अलग अलग बीमारियों में, चाहे कैंसर हो, हार्ट हो, किडनी हो, डायलिसिस वगैरह हो, कैसे पीछे छुड़ाया फ्रॉम 3 Ds, ड्रग्स, डिजीज़ेस एंड डॉक्टर्स। इन तीनों से पीछा छुड़ाने के लिए हॉस्पिटल ट्रैप एक किताब है और इसमें सारे सबूत दिए हुए हैं, पेशेंट के रिपोर्ट पहले और अभी के दिए हुए हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल्स दिए हुए हैं QR कोड के माध्यम से। यानी कि इसके बाद आपको मुझ पे भी निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। सच और झूठ का आपको पता चल जाएगा। यू विल बी एबल टू टेक गुड डिसीजन और आपको बीमारी से डर नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब, पूरे दुनिया के अंदर मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा विवादित और आपसे ज़्यादा प्रसिद्ध डॉक्टर शायद कोई नहीं है, और शायद इसीलिए आपके ऊपर कई सारे कोर्ट केस भी चल रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल है मेरा कि पूरे जब कोरोना 2020-21 में आया था तो पूरी दुनिया में वैक्सीन्स बनाई गई थी। करोड़ों खरबों रुपए इस वैक्सीन बनाने के लिए खर्च किए गए थे। वैक्सीन बनी भी, लोगों को लगाई भी गई, भारत में भी लगी है। बट आपने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दावा किया कि ये जो वैक्सीन जो लगी है ये एक्चुअली में स्लो पॉइजन है। तो आपको नहीं लगता है कि आपका ये जो चैलेंज है ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी जो डॉक्टर कम्युनिटीज़ है उसको या तो बदनाम कर रहा है, या उसको कहीं ना कहीं ये आप कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो दवाइयाँ बनी है ये एक्चुअल में इलाज नहीं था? हाँ, कहीं ना कहीं साफ ही बोल रहा हूँ मैं तो, कहीं ना कहीं साफ ही बोल रहा हूँ, सबूत के साथ बोल रहा हूँ, पहले से बोलता आया हूँ जी। और सबूत ये रहा आपके सामने जी। पूरे दुनिया के 3,500 रिसर्च पेपर इस किताब में है वैक्सीनेटेड डेथ, और ये सारे रिसर्च पेपर कोविड-19 वैक्सीन का ही है। और इन रिसर्च पेपर से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि कोविड वैक्सीन जिन लोगों ने लगाया है उनमें इनफर्टिलिटी, उनमें कैंसर, उनमें हार्ट डिजीज़, उनके लिवर फेलियर, उनके क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ये सब कुछ लगभग 2 गुना हो गया, 100% कम से कम बढ़ गया है। और अचानक मौत का कारण भी ये कोविड-19 वैक्सीन है। सब ये जो लोगों की डेथ हो रही है अभी कई टाइम से जो देखने को मिल रहा है, लोग चलते फिरते हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं, तो ये क्या है कोरोना वैक्सीन की नहीं है? हाँ, ये कोरोना वैक्सीन से हो रहा है। अब तो साबित हो गया, ये रहा साबित है, आपके सामने प्रूफ है वैक्सीनेटेड डेथ। ये किताब आप मेरी वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। 3,500 रिसर्च पेपर, कोई एक की बात नहीं कर रहा हूँ। इस दुनिया में अगर एक रिसर्च पेपर आया तो उसके आधार पर दवाई बन जाती है, इंडस्ट्री बन जाती है। यहाँ तो 3,500 रिसर्च पेपर हैं। तो कोर्ट में भी साबित हो चुका है ये कोविड-19 वैक्सीन जो है, उस वैक्सीन के वो वैक्सीन ना होके उसी की वजह से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट से हो रहा है। तो मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, सबूतों के साथ बोल रहा हूँ। और मैं आज से नहीं, अभी नहीं बोल रहा हूँ। मैं 2020 में वैक्सीन आने से पहले मैंने किताब लिखी थी, और किताब का नाम है कोविड-1981। वो किताब भी मेरे पास अभी भी है जी।
ये किताब कोविड वैक्सीन आने से पहले 2020 में लिखी थी, तभी मैंने बता दिया था कि ये वैक्सीन आएगा, आप मत लगाइए, खड़े खड़े लोग मरेंगे। किताब ही नहीं लिखी मैंने, 5000 भारत के उच्च अधिकारी, गवर्नर, मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को चिट्ठी लिखी कि भाई ये वैक्सीन में ऐसा कुछ है, वो सारा डिटेल में, और ऐसा दिन आएगा लोग मरेंगे, और आज वही हो रहा है। तो मैं तब से बोलता आया हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, सबूतों के साथ बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अब दोबारा कोरोना हिंदुस्तान में फैलने लगे और कई लोगों की अभी से डेथ भी हो गई, आपको पता होगा। तो अब इस स्थिति में आम जनता, क्योंकि कई बार लोगों तक आजकल वही आप वाली बात है कि प्रोपेगेंडा मीडिया से चलता है, तो लोग घबरा जाते हैं। तो अब लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कोरोना की जो ये लहर जो आएगी या वेव जो आएगी, जो प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, फिर मतलब वो पिछली बार की तरह जो हालत ना हो जाए, तो क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए कि ये चीज़ें हो ही ना पाए? देखिए, उसके लिए 2 तरह के सोल्यूशन दूंगा। एक, वो लोग जो प्रोपेगेंडा मीडिया देखते हैं और देखते रहेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं देखना, राइट। तो उनको अभी क्या करना चाहिए, जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप दुकान जाइए और एक थाली और एक चम्मच खरीदिए। सुबह उठते ही 5 मिनट थाली और ताली बजाना है, लंच के 2 घंटे बाद भी 5 मिनट के लिए बजाना, और सोने से पहले भी बजा देना है। ताली थाली जैसे पहले भी किया है, कोरोना भागा भी है, ये कहने पे किया गया। हाँ, तो तब जिस तरह बुद्धू बने, आप बुद्धू बनने का शौक है तो आप प्रोपेगेंडा मीडिया देखिए और ताली बजाते रहिए, थाली बजाते रहिए। एक तो ये तरीका है। आपकी लड़ाई सरकार से है, सरकार की योजनाओं से है, आपकी लड़ाई ऐसा क्यों? देखिए, वो जो भी गलत करेगा, देश के हित में काम नहीं होगा, उनके अगेंस्ट हमारी लड़ाई है। वो सरकार देश के हित में काम नहीं कर रही ना, कैसे कर रही है? आप देखिए, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कोविड का वैक्सीन लगा दिया 100 करोड़ लोगों को, जिससे मौतें हो रही हैं, जो पहले से ही पता था। ऐसे नहीं कि लगा दिया अब पता चल गया, अरे ऐसा हो गया, वो पहले से ही साबित था कि यही उसका मकसद है। तो कैसे ना हम कैसे चुप रह सकते हैं सब कुछ आंखों के सामने देखते हुए? तो सरकार ऊपर नहीं होती, ऊपर देश होता है, देशवासी ऊपर होते हैं, उसके बाद सरकार आती है, जो कि आती जाती रहती है। अच्छा, एक चीज़ सर, आप हमेशा अपने वीडियोस में कहते हैं, अपनी बात में भी ये कहते हैं कि लोग नेचुरल चीज़ों को ऊपर ज़्यादा जाए, नेचुरोपैथी को ज़्यादा प्रमोट करें। अब पहले की बात कही जाती थी कि आप पहले से ये जो चीज़ें हैं लिखी हुई हैं, तो आप उसी को रिसर्च करके अपने कस्टमर जो है आपके लोगों को बताया जाता है। तो उसी के साथ पहले के समय में जो है खान पान अच्छा था और वायु भी जो है शुद्ध मिलती थी, अधिकतर जो खाना है वो शुद्ध मिलता था। लेकिन आज के समय में ना जो खाना है वो शुद्ध है, ना वायु है वो शुद्ध है। तो किस तरह से लोग जो है बीमार नहीं पड़ेंगे इस चीज़ में? देखिए, ये बात सच है कि अभी शुद्धता कम हो गई है, पेस्टिसाइड ज़्यादा हो गए, केमिकल ज़्यादा हो गए, फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो गए, सब कुछ सत्य है। इसीलिए आपने आज देखा भी, कोई इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट अगर आता है जिसका 100 यूनिट से ज़्यादा इंसुलिन है, तो उसको DIP डाइट, जो नेचुरल खाना ही है, उसमें भी ठीक होने में 15-20 दिन लग जाता है। 15-20 दिन में इंसुलिन छूटता है। अगर वो ऑर्गेनिक खाना खाने लगे तो 3 दिन में छूट जाता है। तो अभी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतना पोल्यूशन है, तब भी ये डाइट काम करता है। हालांकि अगर प्योरिटी हो तो और भयंकर तरीके से काम करे, ये बात सत्य है। बिल्कुल। अच्छा, आप जो है अक्सर ओपन चैलेंज देते हैं लोगों को, और अभी आपने फिर से जो है कैंसर के बारे में बताया कि कैंसर जो है नॉर्मली नेचुरोपैथी से आप लोगों ने काफ़ी लोगों का क्योर किया है। लेकिन क्या ऐसे पेशेंट्स अक्सर सही होते हैं? हमारे पेशेंट तो ठीक होते हैं, और अगर आपको कौन ठीक हुआ वो देखना है तो हमने तो किताब लॉन्च किया ही आज। इसमें 150 पेशेंट के टेस्टिमोनियल दिए, वो 150 जिंदा हैं, और उनके पहले की रिपोर्ट, अभी की रिपोर्ट, उनके वीडियो टेस्टिमोनियल, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ है, वो जांच कर लीजिए। 150 है तो कोई ना कोई आपके शहर में ज़रूर रहता होगा, उन्हीं में से, उन्हीं 150 में से, तो आपके लिए किसी और जगह जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो भी मैंने बताया आज तक, उनके सबूत भी साथ साथ देता जा रहा हूँ, और आज जो बताया उसके सबूत भी आपके सामने हैं इस किताब के माध्यम से। डॉक्टर साहब, जो आपकी किताब है हॉस्पिटल ट्रैप, तो आप अक्सर हमेशा ये बात बोलते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बीमारियों के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और कहीं ना कहीं उनको ठगने का काम किया जाता है। तो ये एक जो पद्धति है हमारे यहाँ एलोपैथिक की, ये काफ़ी लंबी पुरानी रही है और एक इसका इतिहास है। तो आपको नहीं लगता है कि आप कुछ चैलेंज करके अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं? देखिए, जो लोग चैलेंज नहीं कर रहे हैं, जो शांत बैठे हैं, क्या वो जिंदा हैं? जिन्होंने कुछ आवाज़ नहीं उठाई, सारी बातें मान ली एलोपैथी की, 2-2 खुराक भी लगा लिए, वैक्सीन लगा लिए, और टपक पड़े ना। तो अगर कोई आप गारंटी देते हैं कि अगर शांत बैठोगे तो 100 साल जियोगे, तो मैं आज से शांत बैठ जाता हूँ, राइट। तो जबकि ऐसा है नहीं, और जब सामने अगर हम देख रहे हैं कि देश के साथ कोई धोखा हो रहा है, तो हम चुप कैसे बैठे? सर, एक आखिरी सवाल बस, खाली जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए एक क्या ऐसा मंत्र रहेगा कि लोग बीमार ना हों, और बीमार हों तो घर पे अपना इलाज कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो बीमार ना हो, बी ऑन द DIP डाइट। DIP डाइट तो हमने कहीं मिल जाएगा, मेरी किताब मिल जाएगा।
और अगर बीमार हैं तो आप DIP डाइट पे तब भी रहिए। DIP डाइट का फ़ायदा ये है कि बीमार है तो बीमारी ठीक हो जाती है और बीमार नहीं है तो बीमार पड़ने नहीं देती। तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन घर पे रह के, और मैंने इस किताब में एग्जाम्पल दिए, बीमारी भयंकर से भयंकर दिखने वाली, कैंसर, लिवर, किडनी, हर तरह की बीमारी जो आप इमेजिन कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया, घर बैठ के DIP डाइट किया, उनकी इंसुलिन छूट गई, दवाइयाँ छूट गई, BP नॉर्मल हो गया, पेन चला गया, स्वेलिंग चली गई, डायलिसिस से छुटकारा मिल गया, ट्यूमरस ग्रोथ खत्म हो गया, ब्लड का हाइमोग्लोबिन बढ़ गया, सारा कुछ हो गया। एक ही काम करना है, बी ऑन DIP डाइट। और वो DIP डाइट क्या है और डिटेल में जानना है, ये किताब पढ़िए। किताब भी फ्री डाउनलोड है, कोई पैसा भी नहीं खर्चा करना है, घर पे ही करना है। एक सवाल और सर, कि जिस तरह से लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन पर जो है कई बार पहुंच जाते हैं और उनका मुश्किल ही होता है कि यहाँ पे कुछ खाना भी, तो क्या आपकी जो दवाइयाँ हैं, जो जिस तरह से आप बताते हैं नुस्खे, क्या उनसे वो लोग ठीक हो सकते हैं? बल्कि सर डायबिटीज़ के लिए तो ये भी कहा जाता है कि ये एक ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती और जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। देखिए ये सब झूठ है। पहली बात तो मैं आपको बोल रहा हूँ और आपको भी जो लोग सुन रहे हैं, भयंकर से भयंकर डायबिटीज़ पेशेंट मेरे पास लाइए, इंसुलिन डिपेंडेंट, 200 यूनिट इंसुलिन हो, किसी का 150 यूनिट हो, 20 साल से इंसुलिन लेते हो, और मुझे 15 से 20 दिन दीजिए, उसको सिर्फ इतना ही मैं करूँगा कि DIP डाइट में रख दूँगा और आपके आंखों के सामने पहले दिन से ही उसको आम, चीकू, अंगूर पेट भर के खिलाएंगे हम, जो कि हम खिलाते हैं अपने कैंप में। और उससे क्या होता है कि वो उनकी मजबूरी हो जाती है इंसुलिन छोड़ना, टेपर डाउन करना, ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होने लगता है। तो जब तक आप मीठे फल नहीं खाएंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। इसीलिए चालाकी से डॉक्टर्स क्या करते हैं, ओ आम मत खाना, फल मत खाना, मीठे फल नहीं खाना, उनको पता है कि भाई इससे इंसान ठीक ही हो जाएगा। तो ये बात सच है कि डायबिटीज़ पेशेंट कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ब्रैकेट में अगर वो मीठे फल नहीं खाएगा तो तब कभी नहीं ठीक हो सकता। एक आखिरी सवाल, जो डायबिटीज़ है या बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका डॉक्टर से विश्वास उठ गया है, वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, ये और बताइए, क्या माध्यम है उन लोगों का जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे? देखिए आप मेरी वेबसाइट में विश्वरूप.com में आएंगे तो उसमें हमारी वेबसाइट में मेरा फ़ोन नंबर, मेरा एड्रेस और हमारे 500 क्लिनिक का भी एड्रेस, सारा कुछ वहाँ मिल जाएगा। तो जिस भी शहर में आप रहते हैं वहाँ पे आप विश्वरूप.com/क्लिनिक में जाके हमारे क्लिनिक में संपर्क कर सकते हैं, या मुझसे डायरेक्ट मिलना है तो मेरे वेबसाइट में सारी डिटेल्स दिए हैं, आप मिल सकते हैं। अगली बुक लॉन्च कब और कहाँ होगी और बता दीजिए। अगली बुक लॉन्च हम करेंगे 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जयंती के दिन, और बुक का नाम होगा ग्रीन गोल्ड, यानी कि नीम का पेड़, जो कि भारत का एक विलेज फार्मेसी भी बोलते हैं, एक ही पेड़ से सारा इलाज जी। तो ये, और वो भी घर बैठे, तो वो किताब हम 23 जुलाई लॉन्च करेंगे। देखिए BRC जो क्लिनिक है उससे कई लोग जुड़े हुए हैं, कई डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे जुड़कर जानते हैं कि किस तरह से जो है BRC क्लिनिक लोगों के लिए मदद कर रहा है, लोगों के लिए सहायतामंद सामने आ रहा है। तो नमस्कार सर, एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर AR पॉल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आसनसोल। अच्छा, तो आज आप लोग यहाँ मौजूद है। पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी कि इस तरह से BRC क्लिनिक जगह जगह खुला हुआ है, तो किस तरह से जो है लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है? ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम में पेशेंट के लिए और कोई रास्ता नहीं रखा है, दयाल में पीठ आ गया है और उसमें कोई सोल्यूशन भी नहीं निकल रहा है, दवाई भी दिन पे दिन महंगा हो जा रहा है। तो नेचुरल तरीका से जो महात्मा गांधी जी ने किया था, मिट्टी का लेप लगाना, धूप में बैठना, वही इलाज मॉडर्न तरीका से डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी BRC क्लिनिक @होम के जरिए पेशेंट के पास पहुंचा रहा है। इसमें बिना पैसा में, खर्चा बहुत ही कम है, पेशेंट को बीमारी से आज़ादी मिल सकता है। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जो लाखों लाखों रुपया का खर्चा हो रहा है वो भी बचत हो सकता है। तो आज का हम लोग का मकसद या जुनून या हमारा जो संग्राम है यही है कि एलोपैथिक बीमारी से हमारा आज़ादी चाहिए और नेचुरोपैथी की तरफ हमारा ध्यान देना चाहिए, और कठिन से कठिन बीमारी को एकदम आसान तरीका से घर बैठे इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये पूरी वारदात में जो है एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि यहाँ पर पहले के समय में खान पान पे जो है लोग ध्यान देते थे और पहले खान पान जो है शुद्ध भी आता था, लेकिन आज का समय है यहाँ खान पान भी शुद्ध नहीं है और तो हम जो सांस ले रहे हैं वो भी यहाँ पर शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर नेचुरोपैथी जो चीज़ें हैं, क्या वो असरमंद रहेंगी उतनी जितनी पहले रहा करती थी? नहीं, पहले जैसा था वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी जितना भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है, इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग उसी से फ़ायदा मिल रहा है। और एक नुस्खा है कि कोई भी जैसे कि फ्रूट्स हो गया, आम हो गया, मैंगो को ला करके या सब्जी हो गया ला करके आप
इमली का जो पानी है उसके अंदर में डुबा के रख दीजिए कुछ देर तक, उसके बाद उसको धो करके इस्तेमाल कीजिए। या इमली नहीं मिला तो आपको नींबू पानी में डाल करके उसके अंदर में सब्जी उब्जी सब डाल के कुछ देर के लिए रख दीजिए, फिर उसको धो करके आप इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो चला जाएगा। फिर भी हमारा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होने के बावजूद भी हमारा ये जो फल है, ये सब्जी है, ये सलाद है, ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। देखिए हमारे साथ जो है यहाँ जो पेशेंट्स थे वो मौजूद है, अगर हम उनसे जुड़कर जानेंगे कि उनके साथ जो है यहाँ पर क्या हालात हुए, किस तरह से बीमारी से जो है वो आज यहाँ क्योर हो पाए हैं। जी नमस्कार मैम, एक बार अपना नाम बताएंगी। मैं नीलम चावला। अच्छा, तो मैम आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, मतलब पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या बीमारी थी आपको? मेरे को पहले तो आज से 2005 में, जैसे मैंने अभी बताया, ब्रेस्ट कैंसर था और मेरा ऑपरेशन हुआ। हाँ। गंगाराम हॉस्पिटल में ब्रेस्ट रिमूव हुई। उसके बाद मैंने 5 साल दवाई खाई, लेकिन मेरे को फिर रिलैप्स हो गया, दोबारा से हो गया। तो अभी 2 साल पहले हुआ। तो अब मैंने फिर इनका विशुभराज चौधरी जी का इलाज किया है। पत्तियाँ खाई हैं, मतलब कच्चा खाया है, तो उससे मैं 90% ठीक हूँ। अच्छा, अब आपको क्या कुछ परेशानियाँ लगती हैं इसमें? मेरे को परेशानी कुछ परेशानी है ही नहीं। अच्छा, मतलब परेशानी सिर्फ डाइट की है कि आप, कैंसर एकदम से मैं आपको जो कभी अजवाइन भी नहीं खा पाती थी, हाँ। और मेरे को काढ़े पीने पड़े, हाँ। तो बस यही मेरे लिए परेशानी थी। बिल्कुल। तो अब तो मैं यूज्ड टू हो गई हूँ, अब तो मैं ये खा लेती हूँ और मेरे को कोई परेशानी नहीं। लेकिन इनका इलाज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं ये कहूँगी। बिल्कुल। अच्छा, हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे कि इनकी जो है तो यही कहना चाहूँगी कि आज की डेट में जो इनका इलाज है वो दी बेस्ट है। बस बिल्कुल। मैं तो ये कहना- कैंसर से आपने यहाँ क्योर कर लिया, कैंसर से लड़ाई कैंसर से, हाँ, लड़ाई लड़ ली है कैंसर से। और अभी मेरे अंदर 6 इंच का उन्होंने बताया था लंग्स में प्रॉब्लम हुई है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि टेस्ट नहीं कराना। मैंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन वो जो टेम्परेचर आता था, बुखार आता था, बॉडी में पेन होता था, टांगे हरकत थकी रहती थी, तो जब सिम्टम वो वाले नहीं है तो इट मीन्स कि मैं ठीक ही हूँ। बिल्कुल। मैं 6-6 किलोमीटर वॉक कर लेती हूँ, तो मैं ठीक ही होंगी ना। बिल्कुल। अब जबकि मैंने टेस्ट नहीं करवाया, बिल्कुल। तो बस मैं ये कहूँगी कि नेचुरोपैथी द बेस्ट है। बिल्कुल। देखिए लगातार आप यहाँ सुनते आ रहे हैं कि नेचुरलपैथी किस तरह से लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है, किस तरह से जो विश्वरूप चौधरी है वो यहाँ पर ओपन चैलेंज देते हैं कि यहाँ अगर किसी ने भी कीमोथेरेपी या फिर किसी भी एलोपैथी दवाइयों के साथ अगर ठीक हो सके या उनका जो है पूरा तरीके से ट्रीटमेंट हो सके तो वो यहाँ पर 10 लाख देने को तैयार है। इसी के साथ जो है आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपकी इस बारे में क्या राय थी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा में, मैं शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।